दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। और जब भरता है तो फूटता भी बहुत बुरी तरह है। श्रुति और गौतम ने अनुपमा और प्रेम की जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सभी इन दोनों से कितनी नफरत करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे सुनकर आपके दिल को जो सुकून मिलने वाला है, वो शायद ही पहले कभी मिला हो। क्योंकि आज श्रुति और गौतम का घमंड हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने वाला है। और उन्हें उनकी असली औकात दिखाने वाला है कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना एंग्री यंग मैन, दिग्विजय। तो कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह ड्रामा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है श्रुति और गौतम से, जिन्हें लग रहा था कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो अपने एक आलीशान ऑफिस में बैठकर अनुपमा और प्रेम को सड़क पर लाने की एक और नई और घिनौनी चाल रच रहे होते हैं। वो हंस रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। गौतम बड़ी चालाकी और घमंड से कह रहा होता है कि अब तो अनुपमा और उसका वो लाडला बेटा प्रेम हमारे पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे और वो दिग्विजय भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इन चालों का बाप दिग्विजय उनके लिए एक ऐसा खौफनाक जाल बिछा चुका है, जिससे निकलना अब नामुमकिन है। दोनों जैसे ही अपनी लग्जरी कार से घर के लिए निकलते हैं, रास्ते में एक सुनसान सड़क पर कुछ नकाबपोश लोग उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि गौतम अपनी कोई अकड़ दिखा पाता या श्रुति डर के मारे पुलिस को फोन लगा पाती, उन्हें गाड़ी से खींचकर बेहोश कर दिया जाता है और वहां से पलक झपकते ही गायब कर दिया जाता है। जब इन दोनों शैतानों को होश आता है तो वो खुद को एक बहुत ही पुरानी, अंधेरी और खौफनाक सी जगह पर पाते हैं। दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से कुर्सियों पर कसकर बांधा गया है। श्रुति डर के मारे बुरी तरह कांप रही होती है और गौतम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, खोलो मुझे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जिसने भी ये किया है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उस भयानक अंधेरे को चीरते हुए भारी कदमों की आवाज आती है। एक आदमी धीरे धीरे उनके सामने आता है और जैसे ही वहां की तेज लाइट जलती है, सामने खड़े शख्स को देखकर गौतम और श्रुति की सांसें ही हलक में अटक जाती है। उनके सामने कोई और नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह दहाड़ता हुआ दिग्विजय खड़ा होता है। दिग्विजय के चेहरे पर जो भयंकर गुस्सा और आंखों में जो आग होती है, उसे देखकर गौतम का सारा गुरूर एक सेकंड में पसीने में बदल जाता है। अब दिग्विजय उन्हें वो सबक सिखाना शुरू करते हैं जिसका इंतजार हम सभी न जाने कब से कर रहे थे। दिग्विजय सीधे गौतम के पास जाते हैं और उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबोच लेते हैं। दिग्विजय उसे याद दिलाते हैं कि गौतम, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने मेरे ही सामने मेरी औकात पूछी थी। तुमने मुझे गालियां दी थी और कहा था कि दिग्विजय, तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। दिग्विजय उसे एक जोरदार धक्का मारते हुए कहते हैं, तो देख लो अपनी आंखों से, आज तुम्हारी औकात उन जूतों के बराबर भी नहीं है जो मैंने पहन रखे हैं। दोस्तों, गौतम जो हमेशा दिग्विजय को नीचा दिखाता था, उसे उल्टी सीधी बातें बोलता था, आज वही गौतम दिग्विजय के सामने एक चूहे की तरह थर थर कांप रहा होता है। ये सीन देखकर सच में कलेजे को बहुत ठंडक मिलती है। इसके बाद बारी आती है उस घमंडी श्रुति की। श्रुति, जो हमेशा अपने पैसों और पावर की धौंस जमाती थी, रोते हुए चीखती है कि वो दिग्विजय को पुलिस के हवाले कर देगी। ये सुनते ही दिग्विजय जोर से हंसते हैं और कहते हैं, पुलिस, पहले यहाँ से जिंदा बचकर तो दिखाओ। दिग्विजय उसी वक्त अपने एक आदमी को इशारा करते हैं और वो आदमी एक काले रंग का ब्रीफकेस लेकर आता है। इस ब्रीफकेस में वो सारे असली पेपर्स होते हैं जिनके दम पर श्रुति इतने दिनों से प्रेम को ब्लैकमेल कर रही थी। दिग्विजय वो सारे पेपर्स निकालते हैं और श्रुति की आंखों के सामने ही उन्हें लाइटर से आग के हवाले कर देते हैं। श्रुति चीखती रह जाती है कि नहीं, मेरे पेपर्स। लेकिन दिग्विजय उसे साफ बता देते हैं कि आज से प्रेम और अनुपमा पर तुम्हारा कोई हक, कोई कर्ज और कोई दबाव नहीं है। जाते जाते दिग्विजय दोनों को एक आखिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर आज के बाद तुम्हारा मनहूस साया भी शाह हाउस, अनुपमा या प्रेम के आसपास दिखा, अगर तुमने उन्हें परेशान करने की ख्वाहिश भी अपने दिमाग में लाई,
तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर गाड़ूंगा कि यमराज भी तुम्हारे कंकाल को ढूंढते ढूंढते थक जाएगा। दिग्विजय का ये खतरनाक रूप देखकर गौतम और श्रुति पूरी तरह टूट चुके हैं। जो कल तक दूसरों को बर्बाद करने की कस्में खा रहे थे, वो आज हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, सच कहूं तो इन दोनों को इस हालत में तड़पता हुआ देखकर बहुत मजा आया। दिग्विजय ने जिस तरह से अनुपमा का बदला लिया है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि जब अनुपमा को दिग्विजय के इस खौफनाक और गैर कानूनी तरीके के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या अनुपमा दिग्विजय की इस मदद को समझेगी या फिर इस किडनैपिंग की वजह से उन दोनों के रिश्ते में कोई नई गलतफहमी पैदा हो जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या दिग्विजय ने गौतम और श्रुति को किडनैप करके सही किया या उन्हें कोई और तरीका अपनाना चाहिए था? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीविजन की ऐसी ही धमाकेदार और डीप एनालिसिस वाली अपडेट्स के लिए ड्रामा नेस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन